Hello bachcho, let's see this question. The question says at room temperature the following reaction goes to completion, that is 2NO converting to 2NO2 and dimerizing to N2O4. तो यहाँ पर दी गई है डाइमर N2O4 at 262 Kelvin as solid, a 750 ml flask and a 250 ml flask are separated by a stopcock. At this temperature, the nitric oxide in the longer flask exerts a pressure of 1.6 atmospheres and a smaller contains oxygen at 1.2 atmospheres. The gases are mixed by opening the stopcock. After completion of reaction, the flasks are cooled to 200 Kelvin. Neglect the vapor pressure of timer, that is R वैल्यू दी गई है और यहाँ पर अगर A की वैल्यू 1 होगी तब गैस क्या होगी, NO, 2 होगी तो ऑक्सीजन, 3 होगी तो NO2 एंड 4 होंगे तो N2O4 होगी. और यहाँ पर मिलीमोल्स ऑफ गैस रिमेनिंग कैलकुलेट करनी है और 10 इंटू प्रेशर ऑफ गैस रिमेनिंग एट दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर कैलकुलेट करनी है. तो चलिए देख लेते हैं. यहाँ पर पहले PV इज इक्वल्स टू NRT का इक्वेशन लिखकर अगर इस फ्लास्क को A माने और इस फ्लास्क को B मानते हैं तो A B वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स अगर कैलकुलेट करते हैं दैट इज PV by RT. So in A flask and here we will calculate about the B flask. A is equals to AK moles, that is 1.6 into 750 by 1000 into this 1000 into 0.0821 into 300. Yes, 0.0821 R की वैल्यू, 300 टेम्परेचर की वैल्यू और ये ml दी गई तो इसको लीटर्स में कन्वर्ट कर दिए. तो यहाँ से कैलकुलेट करने पर हमारी वैल्यू निकल कर आएगी 0.048. तो यहाँ पर अगर B की वैल्यू देखते हैं दैट इज B इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 250 बाय 1000 इंटू 0.0821 इंटू 300. सो B की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 0.121. तो यहाँ पर अगर रिएक्शन को देखें, रिएक्शन कुछ इस तरह दी गई हमें, दैट इज 2NO प्लस O2 गिव्स राइज टू 2NO2. तो ये NO2 डाइमराइज हो रही है, N2O4 में कन्वर्ट की जा रही है. तो यहाँ पर इनिशियल मोल्स अगर देखें, इसके अगर A मानकर चलें, इसके B मानकर चले तो ये होगी 0 एट T इज इक्वल्स टू 0. एट T इज इक्वल्स टू टाइम T अगर ये 2 मोल्स ऑफ B फॉर्म हो गई यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज A माइनस 2B. तो यहाँ पर इस ऑक्सीजन पूरा कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा यहाँ पर इस रिएक्शन में. तो ऑक्सीजन विल बी द लिमिटिंग रिएजेंट. तो यहाँ पर तो बची जो भी है हमारी गैस वो होगी 2NO, दैट इज NO गैस बच गई. तो अगर मास ऑफ NO लेफ्ट कैलकुलेट कर लेते हैं, मास ऑफ NO लेफ्ट विल बी इक्वल टू A माइनस 2B. that will be equal to 0.048 minus 2 into 0.121. तो इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 0.194 grams. तो using this value we'll calculate the pressure, the final pressure, that is ideal gas equation को लेकर यहाँ पर हम calculate करते थे. that is PV is equals to nRT, P is equals to nRT by V. तो यहाँ पर नाइट्रोजन दैट इज इसकी NO की 0.194 ग्राम्स डिवाइडेड बाय इसकी मोलर मास कितनी होगी 30 ग्राम्स इनटू यहाँ पर वॉल्यूम दैट इज 1000 ml बिकॉज 750 प्लस 250 विल बी 1000 और इनटू यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर देखें R की 0.0821 इनटू फिर से 1000. तो यहाँ पर इनटू अगर टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी गई 200 बिकॉज यहाँ पर कूल हो गई 200 केल्विन पे. सो यहाँ पर ये m by m एंड ये या ओके यहाँ पर 1000 और यहाँ पर 1000 कट जाएंगे तो हमारी फाइनल वैल्यू निकल कर आ जाएगी एज P इज इक्वल्स टू 0.106. तो हमें यहाँ पर A की वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि हमारी गैस जो भी लेफ्ट है वो NO है. तो A is NO and the value is 1. नेक्स्ट वाले में क्या दी गई हमें मिलीमोल्स ऑफ गैस कैलकुलेट करनी है. तो मिलीमोल्स ऑफ गैस चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं. मिलीमोल्स दैट इज BC इज इक्वल्स टू 0.19 बाय 30 इंटू 10 पावर 3. तो यहाँ से वैल्यू निकल कर आ जाएगी 0.003 इंटू
10⁻³ मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स की भी वैल्यू आ गई। तो लास्ट में अगर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, यस नो नो, यहाँ पर डी वाली ऑप्शन दी गई, दैट इज 10 इंटू प्रेशर एंड एटमॉस्फेयर ऑफ गैस रिमेनिंग एट दैट केल्विन। सो प्रेशर को इंटू 10 करनी है, दैट इज 0.106 से 10 मल्टीप्लाई करनी है, तो हमें मिलेगी यहाँ पर डी की वैल्यू एज 1.06। तो यहाँ पर डी की वैल्यू मिल गई, यहाँ पर बी सी की वैल्यू मिल गई, और ये रही हमारी ए की वैल्यू। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।